श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मिथुन राशि वालों, फरवरी 2025 में आप बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे अपने जीवन में और बहुत बड़े और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। खास करके नए अवसर लेकर के आएगा, आपके पैसे को लेकर के, आपके कारोबार को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, और ओवरऑल आपकी लाइफ में ये परिवर्तन वाला महीना फरवरी 2025 का रहेगा। तो फरवरी में जो आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, उनका राशि परिवर्तन 11 फरवरी 2025 को होगा और 11 फरवरी से बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर बुध का अपने आप में शुभ है। इसके साथ साथ सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा 12 फरवरी 2025 को, और 12 फरवरी 2025 से बुध के साथ सूर्य की युति होगी और बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा आपके नवम भाव में। कितनी किस्मत वाली बात है, कितनी अच्छी बात यह है कि बुध और सूर्य जो कि भाग्य भाव में ही आपके बुध आदित्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा शनि भी इसी भाव में रहेंगे। शनि यहाँ पे भाग्य भाव में रहेंगे लेकिन स्वराशिगत रहेंगे। हालांकि कभी कभी काम में थोड़ा डिले आप देखेंगे, लेकिन काम मुकम्मल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। काम में देरी आ सकती है लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी आपको। शुक्र उच्चस्थ रहेंगे आपके दशम भाव में, मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे राहु के साथ, और बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 27 फरवरी 2025 को, और ये दशम भाव में बुध गोचर करेंगे। इसके साथ साथ नीचभंग राजयोग भी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि बुध मीन राशि में जहाँ नीच अवस्था के हो जाएंगे तो शुक्र उच्च के होकर के उसके बलि बना लेंगे। गुरु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे वृषभ राशि में, तो मंगल मिथुन राशि में रहेंगे आपके प्रथम स्थान में, केतु आपके चतुर्थ में रहेंगे कन्या राशि में। तो इस तरह की स्थिति रहेगी ग्रहों की। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, स्वास्थ्य से संबंधित पिछले कुछ समय से जो दिक्कतें अथवा परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है 14 फरवरी 2025 के बाद। यानी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। बड़ा कोई या दुर्घटना होने का योग नहीं है, कोई बड़ी समस्या आने की योग नहीं है। और पहले से अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो पूरी तरह से ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। हल्का फुल्का बुखार या सर्दी जुकाम रह सकता है, ये नॉर्मल है, ये सब में होता है, इसको लेके आपको चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ ये महीना आपके पैसे को लेकर के बहुत अच्छा है। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। एक तो जहाँ पे पैसा आपका रुक गया है, फंस गया, अटक गया है, वो पैसा आपके पास आएगा। उधार अगर आपने किसी को दिया है और वो दे नहीं रहा है वापस, वो इंसान भी आपको उधार दे देंगे वापस पैसा आपका। इसके साथ साथ आपके कैरियर को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 17 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, मिथुन राशि वालों का कैरियर बनेगा। यानी कि कैरियर की बुलंदियों तक आप पहुंचेंगे। कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नए तरीके से कोई नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, और नया कोई अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे के रखा है, उसका रिजल्ट आता है, या फिर आप इस महीने कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यानी कि इस महीने अपॉइंटमेंट लेटर पक्का आपको मिलेगा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सफोकेशन मुझे दिख रहा है, वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है। आपकी वर्क प्लेस पे ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बीच बीच में कहीं ना कहीं एक प्रेशर है काम का, तो उसमें भी आप हल्कापन देखेंगे। हालांकि इस महीने आप 17 के बाद अपने जॉब में चेंज भी देख सकते हैं या परिवर्तन आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि एक अच्छे पैकेज के साथ किसी दूसरी जगह पे आप अपने जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जॉब में ट्रांसफ़र के योग भी बने हुए हैं। मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो ट्रांसफ़र के योग बने हुए 17 के बाद। 17 तारीख के बाद प्रमोशन या सैलरी आपकी बढ़ सकती है। ये भी चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कैरियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के, जॉब को लेकर के अगर ये महीना देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपके व्यापार में चार चांद लगेंगे।
व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा देख रहा हूँ। भाग दौड़ के साथ आप पैसा अर्जित करेंगे, यानी कि मेहनत खूब करेंगे और पैसा भी खूब प्राप्त करेंगे। और साथ साथ में आप देखेंगे कि पहले अगर जो आपके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, आपके व्यापार में कोई परेशानी आई है, रुकावटें आई है, वो रुकावटें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे आपका कोई छोटी सी दुकान है या कोई स्टोर है या कोई शोरूम है या आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर कोई किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो इन सब में आपको सफलता मिलेगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 20 तारीख के बाद का समय अच्छा है, उसके बाद आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचनी चाहते हैं, जैसे घर हो गया, कोई गाड़ी हो गई, कोई मकान हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो आप पिछले कुछ समय से चाहते हैं कि वो आप बेचें, तो ये बिल्कुल आप बेच सकते हैं और एक अच्छे दाम पे, एक अच्छे पैसे पे, मोटे मोटे पैसे पे वो आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, कोई घर हो गया, कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, तो ये खरीद भी पाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉटरी सट्टा अगर आप कहीं पे शुरू करते हैं तो इसमें हाथ आजमाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप कोई पैसा लगाते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। कोई बहुत बड़ी डील फाइनल होती हुई मुझे इस महीने में आपकी दिख रही है। हालांकि इस महीने में कुछ लोग आपको उकसा सकते हैं लड़ाई झगड़े को लेकर के, तो ऐसे में उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, दूरी बनानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, छठे भाव की स्थिति काफ़ी अच्छी है इस समय में आपके लाइफ में, तो कर्ज आप ले सकते हैं। एक नया व्यापार शुरू करने के लिए, कोई स्टार्टअप आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में पहले से कर्ज लेकर के रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे हैं इस कर्जे को लेकर के, तो आप धीरे धीरे उस कर्जे को भी समाप्त कर पाएंगे। इसके अलावा विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ कहीं किसी जगह का भ्रमण आप कर सकते हैं, कहीं पे यात्रा कर सकते हैं और यात्रा की शुरुआत आप इस महीने में कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा इस महीने में। अगर नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 फरवरी 2025 के बाद आप अप्लाई कीजिए। पहले से विदेश में हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड मिले या वहाँ का PR आप बनना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया है, तो इसमें भी सफलता आपको 22 फरवरी 2025 के बाद देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना पूरा का पूरा ठीक ठाक रहेगा। इस समय में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ेगी अपनी किताबों पे। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और खेल कूद से मन हटा करके वो ज़्यादातर अपने पढ़ाई में मन को लगा पाएंगे और अनावश्यक कार्यों से बचेंगे, आलस्य से बचेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में चल रही है या मेंटली परेशान हैं तो उससे भी उनको निजात मिलेगी। खेल जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप कोई पुरस्कार जीत सकते हैं, कोई अवार्ड जीत सकते हैं, सरकार से कोई धनराशि आपको मिल सकती है या किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो नेम फेम आपका बढ़ेगा, आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती है जिसकी आपको भी कल्पना नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको भी किसी से अवार्ड मिल सकता है, किसी संस्थान से या फिर सरकारी संस्थान से। तो इस तरह की स्थितियां भी आपके जीवन में दिखती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि परिवार में थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है, जैसे घर का कोई रेनोवेशन वगैरह करवाना या दवाइयों पे थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ परिवार में जैसे बेटी बहू, भाई बहन, माता पिता, दादा नानी, ये मामा फूफा वगैरह, ये सब जो आपस में जो तनातनी या तनाव बीच बीच में चलता है, वो सब तनाव तनातनी समाप्त होगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, एक दूसरे के घर में आपका आना जाना बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके बच्चों की अगर मैरिड लाइफ ख़राब है या आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है तो मैरिड लाइफ में भी सुधार देखने को मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं 19 फरवरी 2025 के बाद। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप के कारण से आपस में तनाव या बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस
चल रहा है कोर्ट में, उसका अंतिम फैसला 26 फरवरी 2025 से पहले आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप होता हुआ दिख रहा है मुझे। 11 फरवरी 2025 के बाद आपका रियूनियन हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा। आमने सामने मुलाकात होगी। किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं आप, किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी क्लब में जा सकते हैं, या फिर कहीं टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। इस तरह के योग बने हुए हैं। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। और अगर थर्ड पार्टी आपके लव रिलेशनशिप में एक्टिव है, सक्रिय है, तो उस थर्ड पार्टी के जाने के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिवार वाले हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के योग हैं। सिंगल लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव 16 फरवरी 2025 के बाद मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी 16 फरवरी 2025 को होती हुई दिख रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो 14 फरवरी 2025 के बाद आगे बढ़ेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 4 फरवरी के बाद बने हुए हैं। बेबी कंसीव जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो अब होना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। शादी को लेकर के बातचीत फिक्स होती हुई दिख रही है, पक्की होती हुई दिख रही है। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। और इस वर्ष आपके परिवार में शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी शादी की। ये समय में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 13 फरवरी 2025 के बाद कोई नए व्यक्ति के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं। आप ये अपनी वर्क प्लेस से शुरुआत कर सकते हैं। आप जहाँ पे निवास स्थान है आपका, वहाँ से किसी के साथ शुरुआत हो सकती है। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, बातचीत शुरू कर सकते हैं। पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है या आपस में मतभेद या मनभेद हैं, वो समाप्त होते हुए इस समय में मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो वो तो बता दिया मैंने, वो हो जाएगी। डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और इस समय में आपको आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं 16 फरवरी 2025 के बाद। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है तो वो समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के डिवोर्सी विडो लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से मिथुन राशि फल फरवरी 2025 का बता दिया। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से वो बता नहीं पाया, या कुछ बातें सार्वजनिक रूप से बताई नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिले तो दिए गए नंबर पर आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और आप विस्तृत रूप से हमसे बातचीत करें, चर्चा करें, और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में है वो बेफिक्र होकर के हमसे पूछें। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील अथवा शेयर हम नहीं करते हैं। और सब सच्ची बात यह कि जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करेंगे और समस्या का समाधान 100% आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।